मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे पास तो आज का हमारा मेन टॉपिक है समांतर श्रेणी मैथ कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। यह वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी बोर्ड 2024 में पक्का पूछेगा और 2023 में भी इसमें से क्वेश्चन मिला था। तो मेरे पास तो ध्यान से अच्छे से और बारीकी से देखिएगा। अगर आप कक्षा 10 2024 यूपी बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो ध्यान से देखिएगा। बाकी किसी भी सिलेबस में जाते हैं तो ये समांतर श्रेणी जरूर मिल सकता है मेरे पास। तो इसके बारे में अच्छे से जान लें और ये क्या बोलता है, किस तरह बोलता है, किस तरह समझें और समझ लें अच्छे से। तो मेरे पास बस एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके बीच में। 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से आपको लमसम 10 में 10 पक्का आएगा जरूर यूपी बोर्ड 2024 एमसीक्यू क्वेश्चन में। और आप गणित का एग्जाम देते जाते हैं तो मेरे पास तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए अपने मेन टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 1,5,9,13,17,21,25 डॉट समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान बताइए। मेरे पास तो क्या पदांतर का मान बताइए। ए है क्या पहला, ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो क्या है मेरे पास तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या 4 है। और आप इसको हल करेंगे अच्छे से तो आपको ध्यान में सब आ जाएगा मेरे पास। पर देखें और करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो बस आप देख कर अच्छे से समझिए मेरे पास। तो ये बस मात्र देखने से ही आपके दिमाग में ये छप जाएगा और बोर्ड में जब आंखों के सामने लौकेगा तो आप फटाक से इसका उत्तर तुरंत मार देंगे। तो आइए मेरे पास तो ध्यान से आप अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? मेरे पास निम्नलिखित इन क्वेश्चनों में से कौन समांतर श्रेणी है? ए 2, 4, 8, 16 डॉट और बी क्या है -10, -6, -2 और क्या 2 डॉट। सी क्या है 3, 5, 4, 2 डी क्या है कड़ी में तीन दशमलव डॉट कड़ी में 6 डॉट कड़ी में 9 ऑब्लिक कड़ी में 12 डॉट। तो क्या मेरे पास तो दूसरे में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। -10 -6 -2 फिर धन 2 डॉट। यही क्या हो जाएगा? हमारे समांतर श्रेणी में है। ध्यान से देखे तो अब आता है तीसरा प्रश्न। मेरे पास तो अगर हल करने का टाइम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर आप इसे बस ध्यान से अच्छे से देखिए और समझिए मेरे पास तो समझने से ही आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। अब आता है क्या हमारा तीसरा प्रश्न। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। मेरे पास 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल होगा। ए क्या है 50, बी क्या है 500, सी क्या है 625, डी क्या है कोई नहीं। तो इसमें और क्या सही होगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 625 हमारा 0 और 25 के बीच की विषम संख्या है मेरे पास। तो इसका करे तो योगफल। अब आता है क्या हमारा चौथा प्रश्न को ध्यान से देखें। तीन संख्याओं एपी का मतलब है मेरे पास तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है। एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी में है तथा उनका योग 24 है, उनके वर्गों का योग 20 है तो वे संख्याएं हैं। क्या मेरे पास? तो वे संख्याएं हैं। ए क्या है 4, 8, 12, बी क्या है 6, 8, 10, सी क्या है 5, 8, 11, डी क्या है 2, 8, 14। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आता है क्या मेरे पास तो आपके बीच में पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न को ध्यान से देखें। किस समांतर एपी का मतलब समांतर श्रेणी, किस समांतर श्रेणी की चार संख्याओं का योग 40 और उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल 91 है? वे संख्याएं हैं इसमें ध्यान से देखिए। ए क्या है 7, 9, 11, 13। बी क्या है मेरे पास तो 6, 8, 12, 14। सी क्या है 4, 7, 10, 19। डी क्या है 3, 8, 9, 20। तो क्या है मेरे पास तो आपका पांचवा प्रश्न में क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7, 9, 11, 13 यही हमारा क्या होगा? एपी समांतर श्रेणी का योगफल करने पे तो उतना योग बता दिया है इसमें। उनके पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल भी दे दिया है। तो हमें वे संख्या ज्ञात करना है जिनसे यह आएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आता है छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न एपी का मतलब क्या होता है मेरा? समांतर श्रेणी में आपको बता दिया हूँ अच्छे से।
है ना। समांतर श्रेणी 10 कामा 7 कामा 4 डॉट 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 का 30वां पद है मेरे पास। इनमें से देखिए इनमें से 30वां पद कोई है, ध्यान से देखिए। ए 75, 20 माइनस 77, सी 55, डी 67। तो क्या मेरे पास, तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी -77। अब आता है क्या हमारा 7वां प्रश्न। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सर्व अंतर होगा मेरे पास। तो ए 1, बी 2, सी 3, डी क्या 5 है। तो इसमें होगा क्या सही होगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3। क्या सही होगा मेरे पास? तो 7वां का सी वाला सही हो जाएगा, जिसे 3 है। अब आता है हमारा 8वां प्रश्न। यदि किसी एपी का छठा यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 व 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा मेरे पास? ए 41, बी 39, सी 43, डी 47। तो इसमें आपका क्या सही होगा मेरे पास? दो ऑप्शन नंबर ए 41। ऑप्शन नंबर ए 41। अब आता है हमारा 9वां प्रश्न। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है? कौन सा पद क्या है मेरे पास? तो 27 है। ए 13वां, बी 12वां, सी 11वां, डी 10वां। इसमें और क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो 10वां का आप 9वां का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या यही 12वां तो 27वां पद है मेरे पास 12। हिज राइट आंसर। अब आता है क्या एपी का मतलब क्या होता है मेरे पास? समांतर श्रेणी -3 कामा -1 काबलिक 2 कामा 2 डॉट 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 का 11वां पद है मेरे पास। तो 10वां का कोई 11वां पद है। ए 22, बी 30, सी 25, डी 32। तो क्या सही होगा इसमें? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 22 है। अब आता है हमारा 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न को ध्यान से देखें मेरे पास। एपी मतलब समांतर श्रेणी 2 कामा 7 कामा 12 डॉट 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 का 10वां पद है मेरे पास। तो 11वां में भी वही पूछ रहे 10वां पद है। ए 50, बी क्या है 40, सी 47, डी 53। तो आपका क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो 11वां का सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 47। क्या है मेरे पास? तो 47। अब आता है 12वां प्रश्न। यदि एक समांतर श्रेणी के एपी का मतलब यदि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 हैं? ए 550, बी 500, सी 600, डी 700। तो इसमें आपका क्या सोचेगा मेरे पास? ऑप्शन नंबर सी क्या 600। अब आता है हमारा 13वां प्रश्न। मेरे पास तो मात्र 3 प्रश्न और रह गए हैं आपके बीच, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का एक ए क्या है 30,600, बी क्या है 20,100, सी क्या है 40,200 और डी क्या है कोई नहीं। डी क्या है मेरे पास? तो कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी 20,100। यही हमारा क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब आता है हमारा 14वां प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और पदांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? ए ए क्या है हमारा? ए प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक कोष्टक डी कोष्टक बंद डी। बी क्या है? ए प्लस n इंटू डी। और सी क्या है? n/2 बड़का कोष्टक, इसे बोलते क्या? बड़ा कोष्टक। और क्या है? 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बंद डी बड़का कोष्टक भी बंद। अब आता है क्या हमारा डी वाला क्या है? n/2 बड़का कोष्टक में 2n बराबर nd। तो इसमें अगर क्या सही हो जाएगा मेरे पास? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही सी सही हो जाएगा। ही इज राइट आंसर। यही हमारा सही उत्तर है। अब आता है हमारा क्या मेरे पास? 15वां प्रश्न। क्या है मेरे पास? तो 15वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आपको इसका उत्तर आपको निकालना है मेरे पास। तो आप सभी जितने लोग मेरे पास इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इसका उत्तर आपको कमेंट करना है।
कमेंट करना है मेरे पास। तो एपी का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। 5 कामा 7 कामा 9 कामा 11 डट डट के 7वां पद का मान होगा क्या मेरे पास? तो 7वां पद का मान होगा। ए क्या है? 20, सी क्या है? बी क्या है? 25, सी क्या है? 17, डी क्या है? 35। तो इसमें आपका क्या सही है मेरे पास? तो हम बता देते हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं मेरे पास तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। नहीं लगा हो तो इसे फिर से दोबारा रिपीट करके देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।